जो व्यक्ति अपने पास मौजूद चीज़ों से खुश नहीं होता वह भविष्य में मिलने वाली चीज़ों से भी कभी खुश नहीं हो सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल मिरेकल ऑफ एस्ट्रोलॉजी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होने वाला है। आज हम बात करेंगे दैत्य गुरु शुक्र के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, आकर्षण, दाम्पत्य, ऐश्वर्य, सौंदर्य, वैभव, कला, गीत संगीत के प्रतिनिधि ग्रह शुक्र अपनी वर्तमान वायु तत्वीय राशि मकर राशि को छोड़ अपने परम मित्र शनिदेव की जो मूल त्रिकोण राशि है कुंभ राशि, उसमें 7 मार्च 2024 की सुबह लगभग 7:09 पर प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले 31 मार्च 2024 की शाम तक इसी कुंभ राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात पुनः राशि परिवर्तन करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण अर्धजलीय राशि और अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि दैत्य गुरु शुक्र अपने परम मित्र शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको परिणाम प्रदान करेंगे। शुक्र के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर आपको लाभ की प्राप्ति होगी, वहीं इस गोचर काल के दौरान कौन कौन सी सावधानी आपको रखने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ शुक्र के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए। इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस कार्यक्रम में आपको बड़ी सरलता के साथ बताने जा रहे हैं। इसलिए आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर गोचर कुंडली की स्थिति को देखी जाए तो इस समय गोचर कुंडली में राहु मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, जो देवगुरु बृहस्पति की साधारण और अर्धजलीय राशि होती है। और खुद देवगुरु बृहस्पति अभी मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, जबकि मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। तो वहीं शनिदेव भी बलवान अवस्था में अपनी ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर शुक्र और शनि की युति बनेगी और यह जो युति है ना दोस्तों, यह पूरे 30 साल के पश्चात बन रही है। और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति के साथ ये दोनों के दोनों ग्रह यानी कि शुक्र और शनि तीसरे 11वें का संबंध बनाएंगे, जिसे लाभ का संबंध कहा जाता है, जो अपने आप में ही अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा। वैसे देखा जाए तो शुक्र और शनि आपस में मित्र ग्रह होते हैं, लेकिन शुक्र जितना बेहतर परिणाम देवगुरु बृहस्पति की राशियां धनु और मीन में श्रेष्ठ देते हैं, उतना ही बेहतर परिणाम वह मकर और कुंभ राशि में नहीं दे पाते। विशेष करके मकर राशि में, कुंभ राशि में चलो काफ़ी हद तक उनका प्रभाव श्रेष्ठ ही होता है, लेकिन मकर राशि में उनका प्रभाव बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है। और यहाँ पर गोचर कुंडली में एक और बात आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। देखिए, अभी वर्तमान समय में मंगल अपनी उच्च राशि मकर राशि में है, आने वाले दिनों में राशि परिवर्तन करेंगे, लेकिन जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते तब तक राहु और मंगल ये दोनों के दोनों ग्रह शुक्र और शनि इन दोनों ग्रहों को पाप मध्यत्व में डालेंगे। हालांकि इन दोनों के ऊपर और किसी अन्य पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और देवगुरु बृहस्पति के साथ शनि और शुक्र ये दोनों के दोनों श्रेष्ठ लाभ का संबंध बना रहे हैं। इसलिए पाप मध्यत्व में होते हुए भी शुक्र और शनि को जब तक मंगल राशि परिवर्तन नहीं कर लेते हैं तब तक अच्छा ही परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है। ठीक इसी प्रकार जब कोई ग्रह उच्च अभिलाषी होता है, यानी कि अपनी उच्च राशि में जाने की अभिलाषा रखता है, तो भी वह अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक होता है, जो अभी शुक्र के साथ देखने को मिलेगा।
जी हाँ, शुक्रदेव मीन राशि में उच्च के होते हैं, इसलिए कुंभ राशि में शुक्रदेव को उच्चाभिलाषी माना जाता है। यह समय अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए दैत्य गुरु शुक्र का यह गोचर कुंडली में आपकी राशि से एकादश भाव में हुआ है। एकादश भाव किस चीज़ का होता है? तो मूल रूप से एकादश भाव आपकी इनकम का होता है, लेकिन यह आपके लाभ के साथ साथ आपके डिजायर्स यानी कि आपकी इच्छाओं का भी स्थान होता है। तो ऐसे में शुक्रदेव का आपके एकादश भाव में गोचर करना, वह भी पूरे 30 साल के पश्चात आपके लाभे शनिदेव के साथ युति बना करके, और देवगुरु बृहस्पति जो धन और हैप्पीनेस के कारक होते हैं उनके साथ शुक्र तीसरे 11वें यानी कि लाभ का ही संबंध बनाएंगे। तो यह अपने आप में ही अद्भुत और श्रेष्ठ कहा जा सकता है। देखिए, आपके लिए शुक्र धनपति यानी कि दूसरे भाव के स्वामी बन करके और आपके सप्तम पति यानी कि सप्तम भाव के स्वामी बन करके लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, और इसे ज्योतिष शास्त्र में महाधनी योग कहा जाता है। और यह महाधनी योग आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगा। जी हाँ, शुक्र के इस गोचर काल के प्रभाव से आपके जीवन में विशेष रूप से खुशियों का आगमन होने वाला है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने वाला है, और कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवन में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ, अगर आप किसी फील्ड में किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयत्नशील हैं, लेकिन वह चीज़ अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, चाहे अपने करियर के क्षेत्र में हो, धार्मिकता के क्षेत्र में, सामाजिकता, या फिर कह सकते हैं कि आपके रिलेशनशिप के क्षेत्र में, अवश्य ही वह चीज़ इस समय आपको प्राप्त होगी। यानी कि आपकी पूर्व के मेहनत का फल अब आपको इस गोचर काल के दौरान प्राप्त होगा। और कहीं ना कहीं यह गोचर आपके लिए कुछ इस प्रकार से होने वाला है जहाँ पर आप समझ सकते हैं आपकी जो भी इच्छा है, चाहे वह इच्छा कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना हो, समझ जाइए वह इच्छा इस गोचर काल के दौरान अवश्य ही पूरी होगी। जी हाँ, यह गोचर आपके लिए विशेष रूप से सहयोगी साबित होगा। आपको अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का और कहीं ना कहीं विपरीत का भी विशेष सहयोग प्राप्त होगा। आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए यानी कि सफलता प्राप्त करने के लिए एक नहीं बल्कि अनेक रास्ते प्राप्त होने वाले हैं। यानी कि आपके लिए इस गोचर को हर तरह से श्रेष्ठ और संपन्न करने वाला ही कहा जाएगा। प्रेम संबंधों के मामले में भी शुक्र के इस गोचर काल को आप सभी मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कहा जा सकता है। जी हाँ, आपका व्यक्तित्व, आपकी वाक शक्ति और कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई, ये सभी चीज़ें इस समय बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगी। फलतः हर कोई आपसे प्रभावित होगा, और इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होने वाली है। देखा जाए तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में बदलना चाहते हैं, तो आपको इससे बेहतर और श्रेष्ठ समय और कहीं नहीं मिलेगा। जी हाँ, इस समयावधि में आप अवश्य ही अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं इस मामले में, और कहीं ना कहीं आपकी आर्थिक स्थिति भी शुक्र के इस गोचर काल के दौरान पूर्व की तुलना में बड़ा ही मजबूत होने वाला है। जी हाँ, जिससे आपके जीवन में विशेष रूप से संपन्नता और खुशियों का आगमन होगा। यह गोचर आपके जीवन में विशेष रूप से आपको अपने परिवार के लोगों का सहयोग प्रदान कराएगा। इस समय आपको विशेष घूमने फिरने का मौका मिलेगा। जी हाँ, बच्चों के साथ भी आपका समय अच्छा व्यतीत होगा। आप यूँ समझ लीजिए कि अगर आप कहीं बाहर रह करके नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार से व्यापार करते हैं, तो यह गोचर आपके लिए कुछ इस प्रकार से होगा यहाँ पर आप काम करते हुए भी अपने परिवार के लोगों के साथ समय बिता पाने में कामयाब होंगे। हालांकि अपनी सेहत को लेकर के थोड़ा सा आपको सचेत रहना है। क्योंकि छठे से छठा होने के चलते यह जो लाभ का स्थान होता है, यह भी आपकी सेहत में परेशानी खड़ा करता है। तो ऐसे में जिन लोगों को मधुमेह की शिकायत बॉर्डर पर है, यानी कि कह सकते हैं मधुमेह जिनका बॉर्डर लाइन पर है, उनका बॉर्डर क्रॉस करेगा, तो ऐसे में अपने खान पान और रहन सहन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
यानी कि आप समझ सकते हैं कि यह गोचर सेहत को छोड़ करके बाकी अन्य मामलों में आपके लिए इतना बेहतर होगा कि कहना ही क्या। और आपके जीवन में नए रिश्तों का आगमन भी इस गोचर काल के दौरान आपको दिखाई देगा। आपका दाम्पत्य जीवन भी बड़ा ही सुखद होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में मजबूती आएगी। इस गोचर काल का हर प्रकार से आप लाभ उठाइए और इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदायक बनाने के लिए रोजाना गौ माता की सेवा कीजिए। जी हाँ, गाय को हरा चारा खिलाइए। विशेष करके शुक्रवार के दिन अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो आपके लिए शुक्र का यह गोचर और ज़्यादा अद्भुत परिणाम प्रदायक साबित होगा। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।